हाय चैम्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ और आज से क्लासेस श्री माधोपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पैसिव वॉइस की उस असर्टिव सेंटेंस के बारे में, उसके कुछ रूल्स के बारे में, कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में जो बड़ी विचित्र प्रकार के थे। सेंटेंस में हमने स्टडी किया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स जो अपने बाद में अलग टाइप का प्रेपोजिशन लेती हैं, जो अपने बाद में बाई नहीं लेती बल्कि किसी अन्य प्रेपोजिशन का यूज लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक और शानदार रूल कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी एक फिक्स प्रेपोजिशन होता है जिसका पैसिव बनाते समय उसको हटाया नहीं जा सकता। साथ में ही हमने अंतिम रूल पढ़ा था कि सेंटेंस में कुछ ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन या कुछ ऐसी नाउन हो सकती हैं जिनके बिना भी अपने को सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं थी, साथ में ही बाई प्रेपोजिशन का यूज भी नहीं किया जाता है। ये बात थी लास्ट क्लास की। और आज की क्लास में, आज की जर्नी में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार जानदार सेंटेंस, और उस सेंटेंस का नाम है कैसे सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हर एग्जाम में पूछा जाता है भाई, एसएससी की एग्जाम में तो ये भर भर के पूछा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना भी उतना ही इजी है जितना असर्टिव सेंटेंस को बनाना है। बस केवल सेंटेंस का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क होता है, उस सेंटेंस को अपन बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जनरली टू टाइप से स्टार्ट होते हैं। कितने टाइप से? टू टाइप से। पहला स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब और दूसरा स्टार्टेड विद WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से वो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे मैं कहूँ यस आई लाइक कॉफी, हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो आप सेंटेंस इंग्लिश में बोलोगे डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक कॉफ़ी। या फिर डू यू लाइक कॉफ़ी में डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये एक क्वेश्चन है जो किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और वो आंसर, वो क्वेश्चन जिसके आंसर यस या नो में नहीं होते बल्कि उनका एक डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है, एक वर्णात्मक जवाब होता है, उसका क्वेश्चन हमेशा WH से स्टार्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं श्याम बाबा के मंदिर में जा रहा हूँ, तो भाई क्या तुम श्याम बाबा के मंदिर में जा रहे हो? क्या इसका क्वेश्चन ये बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं श्याम बाबा के मंदिर में जा रहा हूँ, तो प्रश्न बनेगा तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से बनेगा। और कहाँ, वेयर, इंग्लिश में क्या कहलाता है? WH वर्ड कहलाता है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी and we shall get the knowledge about the interrogative sentence, what are the types of the interrogative sentence and how the interrogative sentence starts with. Interrogative starts with two types. First type started with helping verb and second type started with WH word. Now we shall discuss the two types of sentences. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम जिस सेंटेंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका पैसिव वॉइस हम बनाने जा रहे हैं, वो सेंटेंस आपका कौन सा है? स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज नोन एज द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता होता है, नहीं पता है तो फटाफट यहाँ पे स्लाइड पे देखिए, बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टोटल कितने होते हैं? 24। कितनी होती हैं? 24। इनमें से 11 तो होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी और 13 होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी। जिन लोगों को अभी तक वर्ब वाला, जिन लोगों ने अभी तक वर्ब वाला वीडियो नहीं देखा है, यदि आप इस वर्ब के बारे में कंप्लीट नॉलेज देना चाहते हैं तो RC क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा वर्ब का, टेंस का, तो आप उस वर्ब वाले, टेंस वाले चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, आप वॉच कीजिए, और आपको इतना अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि आप हर सेंटेंस को आराम से टेंस फिल कर सकते हैं, हर टेंस की आप पहचान कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है वर्ब के टाइप के बारे में कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो 24 होती हैं। 11 होती है मॉडल, प्राइमरी होती है, और 13 मॉडल होती हैं। प्राइमरी कौन कौन होती है? एक तो डू की फैमिली,
डू, डज और डिड। और एक हैव की फैमिली हैज, हैव और हैड। और एक बी की फैमिली इज, आर, एम, वोज और वर। ये टोटल 13 क्या है? ये टोटल 13 है प्राइमरी ऑक्सिलरी। क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने हैं? 13। कौन कौन सी? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वोज, वर। अरे ये बात तो दो छोटे क्लास के बच्चे हैं, 11th 12th के, या कहूँ मैं 6th 7th 8th के हैं, उन बच्चों को भी आता है। आप तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बैठे हैं, आपको तो आना ही चाहिए। ये 13 क्या है? ये 11 क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। बात करूं मैं किसकी? 13 की। तो 13 क्या होती है? 13 होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट? मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल। और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। यहां से क्वेश्चन आता है टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं? टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं 13। कौन कौन सी? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। इसके अलावा मस्ट, इसके अलावा डेयर, इसके अलावा नीड। एक होती है ought to, ought to, और एक होती है used to। ये टोटल 13 क्या होती हैं? ये टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। तो जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, जिनको पूरा नॉलेज वर्ब के बारे में नहीं है, वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपने इंग्लिश के नॉलेज को एनहेंस करें। ये फटाफट आप देख लीजिए, ये टोटल क्या होती हैं? ये टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। और इधर मैंने पहले डिस्कस किया था प्राइमरी ऑक्सिलरी का, टोटल मिला के 24 क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। टोटल जो वर्ब हैं उनके बारे में अपन नॉलेज ले चुके हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। आपको याद रखना है कि यदि एक्टिव वॉइस से क्या बना रहे हैं, आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और आपको पता है सबसे पहले सेंटेंस में क्या आ रही है? एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो आप ये गलती ना करें कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके इधर रख दें। ऐसा करते ही आपकी जो फ्लाइट है वो गलत प्लेस पे लैंडिंग हो जाएगी, और गलत एयरपोर्ट पे लैंडिंग होते ही आपका चालान हो जाएगा। और चालान के रूप में यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ होने वाला आपका माइनस मार्किंग। आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपको माइनस में क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे। इसलिए सबसे पहले यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है एक्टिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस भी किससे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब से ही। उस हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके बनाना है। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे वर्ब, वो तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो उसके बाद में आपको जो दूसरा नियम है वॉइस बनाने का, पहला नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आपको फिर उस ऑब्जेक्ट को लाना है इधर। सब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट। लेकिन पहले क्या करना है? पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर पैसिव वॉइस बनाने का तीसरा नियम, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसके बाद में प्रेपोजिशन का प्रयोग, बाई का प्रयोग, और लास्ट में इस वाले सब्जेक्ट को किसकी जगह लिख देंगे? ऑब्जेक्ट की जगह। और खास बात, इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव ही बनता है। और ये जो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है ना, पहले ऑब्जेक्ट को नहीं लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई है, वो सब किसके चक्कर में हुआ है? ये चक्कर किसका चला? ये चक्कर चला क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क की वजह से ही हमने इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऐसा किया है। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, इज सी फ्लाइंग काइट्स? इज सी फ्लाइंग काइट्स? हियर इज इज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, सी हियर इज सब्जेक्ट, and flying is main verb and kites are object, and last there is a question mark। ये बात आपको स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, आपको समझ में आई हो गई। अब इसका आपको क्या बनाना है? इसका बनाना आपको पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट ले आए? ऑब्जेक्ट आते ही नंबर कितने आएंगे? 00। पहले हेल्पिंग वर्ब से है तो आप भी क्या करें? हेल्पिंग वर्ब लगाएं। फटाफट बताइए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी?
बताइए। अब देखो आपकी मिस्टेक, आता सब कुछ है लेकिन गलतियां तो भर भर के भरी हैं आप में। भाई इजार एम का क्या होता है, इजार एम बिंग, और माय डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये तो आ गया इज और ये लग गया बीइंग, और ऐसे ही लगाते मैंने दे दिए कितने जीरो, डबल जीरो। अरे भाई साहब ऐसा करोगे तो जीरो ही आएगा। वर्ब का एलिमेंट केवल एक लिखना है, जो बाकी वर्ब हैं जो चेंज कर रहे हैं वो किसके बाद लिखनी है, वो लिखनी है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद। कहने का मतलब आपको केवल यहां क्या लिखना है, इजारम में से इजारम। अब भाई कई बार इज आ गया, अब आपने इज लिखा तो फिर मैंने फिर से कहा कि मैं फिर से क्या देने वाला हूं आपको, डबल जीरो। अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, डबल जीरो क्यों मिल रहा है मुझे, डबल जीरो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, काइट्स है, और काइट्स के अनुसार आपको यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, और आपको वर्ब यहाँ पे इज की जगह क्या लगानी पड़ेगी, आर, क्योंकि काइट्स कैसा है, प्लूरल। ये दो मिस्टेक आपसे होती हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद, ये बात याद होने के बाद में, ये दोनों मिस्टेक शायद आपसे दोबारा से नहीं होगी। तो एक बार फिर से अपन इस चीज को, सारी चीजों को अच्छे से देख ही लेते हैं। सबसे पहले इजारम में से लगाइए, तो सबसे पहले इजारम में से काइट्स के अनुसार क्या हो जाएगा, आर, और फिर लिख देंगे अपन काइट्स। बच गया क्या था इजारम का, इजारम किस में चेंज होता है, इजारम बीइंग में। तो आप बची हुई वर्ब को यहां लिखिए इस ऑब्जेक्ट के बाद में, बीइंग, बीइंग। अब आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन। अगला रूल बाई, अगला रूल लगा दिया बाई। सब्जेक्ट कौन है, सी, तो सी का हो गया हर। लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये बन गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। चुटकियों में आपने एक्टिव वॉइस से क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया। बस आपको वर्ब वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है, वर्ब वाले पार्ट का रिवीजन करना है, और उसको दोबारा से अच्छे से याद कर लेना है कि दोबारा से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी भी वर्ब में कोई मिस्टेक ना हो। ये स्ट्रक्चर था। अब अपन डिस्कस करते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में जो सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया डू से स्टार्ट होने वाला, यहाँ से हैव से स्टार्ट होने वाला, यहाँ से डिड से स्टार्ट होने वाला। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, ये सब क्या है, ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब यदि स्टार्टिंग में आ रही हैं तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब ही लगानी पड़ेगी। आंसर करेंगे डू। बताइए डू डज का आंसर किससे होता है माय डियर चैम्प्स, डू डज का आंसर होता है किससे, डू डज का आंसर होता है इजारम से। अब बताइए कॉफी ऑब्जेक्ट है, कॉफी के अनुसार क्या लग जाएगा, इज। समझ में आया, इज क्यों लगा, कॉफी के अकॉर्डिंग। डू डज किस में चेंज होता है, इजारम में, कॉफी। अब लिख देंगे ऑब्जेक्ट कॉफी, इज कॉफी। डू डज को इजारम में चेंज किया तो आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइक्ड। आगे लिख देंगे बाई, सब्जेक्ट यू, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान सा प्रश्न था और कितना जल्दी हमने आंसर बनाया। इसी को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, दिस चेयर। जब भी आप सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाओ, हेल्पिंग वर्ब से बनाओ, चाहे WH वर्ड से बनाओ, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर प्लूरल है तो उसके अनुसार आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी। यदि आप ये मिस्टेक कर देंगे तो सारा किया कराया काम गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ से बचने के लिए इन दो चीज़ों को याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब में केवल हेल्पिंग वर्ब का पहला एलिमेंट लिखना है, बाकी के एलिमेंट कहाँ लिखने हैं, ऑब्जेक्ट के बाद। और दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब आप पहले पहले लगा रहे हैं वो किसके अनुसार लगाएंगे, आप अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो बताओ हैव लगा दूं, बिल्कुल नहीं होगा। चेयर एक है, दिस चेयर है, इसलिए यहां पे लगेगा हैज। आगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिस चेयर, हैज दिस चेयर। अब हैज हैव का क्या बच गया, हैज हैव का बीन बच गया भाई, तो लिख दिया बीन। हैज दिस चेयर बीन। आगे हो जाएगा ब्रोक की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, और बाई यू, बाई यू। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, और यदि बात अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी करना है फटाफट कीजिए। डिड सी हेल्प द पुअर, और यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा डबल जीरो वाला।
फटाफट देखे, मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट इसका सही जवाब बनाते हैं। फटाफट बताइए, पहला शब्द क्या होगा भाई? डिड किस में बदलता है? वोज वर में। और पुअर के अनुसार अपन क्या बनाएंगे? वोज, और आपको मिल जाएगा 00। पुअर, कितने पुअर हैं? ये पूरी जाति है उनकी, द पुअर। नॉमिनल एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका मतलब इसका सेंस प्लूरल है, और प्लूरल सेंस है तो यहाँ पे वोज नहीं आएगा, वर। एक पुअर नहीं है, वो कह रहा है कि डिड सी हेल्प द पुअर, क्या उसने गरीब की मदद की या गरीबों की मदद की? गरीबों की, पूरी कम्युनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वर आंसर होगा। वर द पुअर, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आगे बाई, और सी का हो जाएगा हर, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, और जो अभी 0 आ रहा था ना वो आपको सही मार्क में बदल दिया जाएगा। या ये मिस्टेक है, इसको अच्छे से याद कर लें। नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद, नॉमिनल एडजेक्टिव के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। अच्छा, शानदार प्रश्न यहां भी दिया गया है। क्वेश्चन है, वाज सी राइटिंग ए स्टोरी? वाज सी राइटिंग ए स्टोरी, स्टोरी कितनी है? एक, तो क्या हो जाएगा? वाज का वाज। क्या लिख दूं? ए स्टोरी या बीइंग लगा दूं? अरे मेरे चैंपियंस बताओ, बीइंग पहले लगेगा या स्टोरी के बाद? बीइंग लगेगा स्टोरी के बाद। वाज ए स्टोरी बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, आगे बाई, सी का हो जाएगा हर, और इस तरह से ये भी आंसर सही हो जाएगा। आई होप ये सारी बात आपको अच्छे से समझ आ ही रही होंगी। अब करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसका आंसर बनेगा कैन। क्या आगे बी लगा दें? बिल्कुल नहीं लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, फ्लुएंटली क्या है? एडवर्ब है। सब्जेक्ट कौन है? यू। तो कैन इंग्लिश, कैन इंग्लिश। अब कैन का क्या बनेगा? कैन बी, तो यहां लग जाएगा कैन बी। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, क्या हो जाएगा? कैन इंग्लिश बी स्पोकन। अब आगे पहले बताओ, बाय यू करें या पहले फ्लुएंटली यूज करें? एक ऑप्शन है फ्लुएंटली को पहले लगाओ, और एक ऑप्शन है बाय यू को पहले लगाओ, फ्लुएंटली को बाद में लगाओ। बताओ आप क्या करेंगे? आप पहले फ्लुएंटली लगाएंगे, क्योंकि पहले आपको मैनर एडवर्ब लगाना है, और मैनर एडवर्ब कौन है? ये, इसलिए फ्लुएंटली पहले होगा, और हो जाएगा बाय यू। इस तरह से इस सेंटेंस का आंसर भी बन जाएगा, फ्लुएंटली के साथ में, यहां स्पोकन के साथ में लिख करके। कुड यू हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम? कुड यू हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, तो कुड का क्या रहेगा? कुड। कुड का कुड भी होता है, लेकिन पहले क्या आएगा? दिस प्रॉब्लम। कुड दिस प्रॉब्लम, अब बच गया क्या आपका? बी, तो कुड दिस प्रॉब्लम बी। हैव का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा क्या? अरे भाई, क्या ये सेंटेंस सही बना? कुड का कुड बी कर दिया। अब देखो, कुड का कुड भी तो कर दिया, लेकिन भाई कुड के साथ में कौन है? हैव। और कुड हैव का क्या होता है? मॉडल के साथ, आपको बताया था ये बात। मॉडल के साथ में हैव होने पर पेसिव वॉइस क्या बनता है? मॉडल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पेसिव वॉइस बनता है मॉडल का मॉडल, आगे हैव का हैव, आगे लगा दो बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये आंसर अभी हो गया गलत। इस आंसर को अपन करेंगे क्या? सही। तो आंसर बनेगा कुड दिस प्रॉब्लम क्या? हैव बीन। हैव बीन, और आगे सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड, और बाय यू। ये सही जवाब है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा होगा, चल रहा है क्या? अभी चेक आउट करते हैं कि सर प्रॉब्लम तो एक वचन है, प्रॉब्लम एक वचन है, सिंगुलर है, तो ये हैव क्यों आ गया? यहाँ हैज होना चाहिए था ना। क्या आपके माइंड में ये बात नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो अब ध्यान से इस बात को अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये बात बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। क्योंकि इस हैव का चक्कर किससे नहीं चल रहा? प्रॉब्लम से नहीं चल रहा, इस हैव का चक्कर चल रहा है मॉडल से। और मॉडल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपन ये सब बातें
पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं पहले से ही, इसलिए ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। और ऐसे ही शानदार जानदार प्रश्न थे जो आप लोगों ने अभी डिस्कस किए थे। आपको समझ आया ही होगा कि किस तरह से आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सेंटेंस, असर्टिव को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। अभी तक की जर्नी में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, एचवी वाले सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस का, ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। और आगे की जर्नी में हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही दूसरा पार्ट, स्टार्टेड विद WH वर्ड। WH वर्ड यदि सेंटेंस में आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। चैंपियंस, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीजें वैसी ही बनेंगी जैसे असर्टिव सेंटेंस का बना था, बस माइनर चेंजेज है। और वो माइनर चेंजेज क्या है, यदि सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है तो आप भी WH से स्टार्ट कर दें, सेंटेंस HV से स्टार्ट हो रहा है तो आप भी HV से स्टार्ट कर दें, बस केवल इतना अंतर है। देख लीजिए कैसे। देखो, हमने एक सेंटेंस लिया, एक बार सोच लीजिए, यहां ये वैन नहीं है, ये वैन यहां नहीं है। अब वैन नहीं है तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ किससे, हेल्पिंग वर्ब से। इसका उत्तर तो अपन बना सकते हैं, एक बार मैं डेमो देके बता रहा हूं कि किस तरह से स्टूडेंट बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप बताइए, डिड है, डिड को किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब में, किसके अनुसार, कार के अनुसार। तो मैं क्या लिखूंगा, वोज, फिर क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट ए कार, वोज वर्ब किस में चेंज होता है, बीइंग में, तो लिख दूंगा बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म बाई की क्या हो जाएगी, बॉट। और फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो बाई हर कर दूंगा। अब इस सेंटेंस में नई चीज क्या आई भाई, इस सेंटेंस में नई चीज आई WH वर्ड। मैं इसको यहां से हटाता हूं, आपको दिखाता हूं क्या आया, यहां आया WH वर्ड वैन। तो आपको क्या करना है, यदि सेंटेंस HV से स्टार्ट हो रहा है तो आप HV से स्टार्ट करें, और सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है तो आप किससे स्टार्ट कर दें, WH वर्ड से। और ऐसा करते ही आपका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। यानी सेंटेंस में WH वर्ड है तो आप यहां लगा दें WH वर्ड। अब आपका आंसर हो गया एकदम करेक्ट। लेकिन आपकी फिर से मैं एक मिस्टेक बताने जा रहा हूं, जो अक्सर गलती आप बहुत ज्यादा करेंगे, और बहुत ज्यादा इतनी करेंगे कि आपके क्वेश्चन को रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। गलती क्या थी, एक बार फटाफट देखते हैं अपन। सब चीजें मैंने रब कर दी। अब देखो, मैं इस सेंटेंस को दोबारा से बता रहा हूं, इस सेंटेंस को दोबारा से हम यहां स्टडी कर रहे हैं, बता रहे हैं, अच्छे से देखना है ना। सेंटेंस है वैन, मैंने WH का क्या लिखा, वैन। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी क्या बना दिया, एक कार। फिर मैंने डिड को किस में चेंज किया, वोज में। फिर मैंने बाई का क्या किया, थर्ड फॉर्म बॉट। फिर आगे बाई और एक सी का हो जाएगा हर, क्वेश्चन मार्क भी लगाया। लेकिन ये जो सेंटेंस का पैटर्न बनाया है ना, वो एकदम गलत 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 है। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव पैटर्न में है, WH से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट होगा, WH। सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव में ही लिखना पड़ेगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस तभी बनेगा जब WH के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। इसलिए सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रही है ना, वो यहां न होकर के कहां होगी, वैन के बगल में होगी, बिसाइड वैन। याद रखें, यदि सेंटेंस में अब स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, जिसमें आपने सीखा, सेंटेंस के थ्रू सीखा कि जो मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो कैसे होती हैं परीक्षा के लिए, वो कैसे अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक बार अपन इसको फिर से देखते हैं, कॉमन मिस्टेक को देखते हैं, पूरी बात अच्छे से समझ लेते हैं। स्टार्ट किया मैंने, स्टार्टेड विथ WH वर्ड। वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले WH, जैसा आप देख सकते हैं WH। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न किसका है? ये पैटर्न आपको याद रखना है कि ये पैटर्न WH वर्ड का है, और पैटर्न WH वर्ड का है तो इसका पैसिव वॉइस भी किससे बनेगा? WH से। आप WH का WH लगाइए। ओके, WH के बाद फिर आप ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। आपको लाना किसको है? वर्ब को। वर्ब कौन है? डिड। डिड किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। तो आप क्या लगाएंगे? कार के अनुसार लगाएंगे वॉच। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर आपका सारा सेंटेंस आगे का सही हो जाएगा। बस मिस्टेक यहां होगी आपकी, यहां 3 वर्ड तक आपकी मिस्टेक होने के चांस बनते हैं। आप इसको कार को पहले लिख देंगे तो बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। व्हेन वॉज ए कार, आगे क्या होगा? बॉट, BOUGST। आगे थर्ड फॉर्म लगा दी, आगे बाई प्रेपोजिशन बाई लगा दिया। सब्जेक्ट कौन है? सी, तो सी का बना दिया हर, और लास्ट में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क। आई होप ये WH से स्टार्ट होने वाला पैटर्न आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी तो इसका मतलब आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि क्लास लग रही है अच्छी तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे अपने पास में आ रहे हैं WH सेंटेंस के कुछ एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंसेज। फटाफट डिस्कस करते हैं WH के एक्सरसाइज के कुछ ऐसे सेंटेंस जो WH से स्टार्ट है। वेयर, अपन आंसर करते हैं फटाफट। बताइए, वेयर है तो वेयर से स्टार्ट क्या हो जाएगा? वेयर का वेयर। डू डज को किस में? इजारम में। तो आपका चेस सब्जेक्ट है, यहां बनने वाला सब्जेक्ट चेस है तो इज हो जाएगा, और चेस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। वेयर इज चेस। अब आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, आगे आपका बाई प्लस सब्जेक्ट हर, क्वेश्चन मार्क। ज्यादा दिक्कत आई नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आ रही है इसका मतलब आपका ध्यान एक जगह नहीं है। प्लीज कंसंट्रेशन योर माइंड ऑन द टॉपिक विच आई एम टीचिंग टू यू। वाई, वाई इज आर एम का इज आर एम, इज होगा, आर होगा, एम होगा, किसके अनुसार होगा? नॉइज के अनुसार। नॉइज सिंगुलर, इसलिए इज सही है। क्या बींग लगा दें? यह गलती तो हमने पहले भी की थी। बींग तो लगाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद, यहां लगेगा बींग। वाई इज ए नॉइज बींग, नॉइज बींग, और आगे मैक का थर्ड फॉर्म मैकड नहीं होता, मैड, और आगे बाई सी का हो जाएगा हर। अब आप कहोगे सर हर सेंटेंस को आप सी से लिख रहे हैं, क्या चक्कर आपका सी के साथ? अरे भाई कोई चक्कर नहीं है, जैसा सेंटेंस बनता है फटाफट लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मस्त होकर के पढ़िए, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए, आप कहीं डाइवर्सन में न जाइए, फटाफट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। हाउस का स्टार्टिंग है तो हाउ का स्टार्टिंग हाउ से, इसके बाद में डिड सेकंड फॉर्म है तो वाज वर में चेंज होगा। तो बताओ वाज लगाऊं वर लगाऊं? ऐसा क्वेश्चन अभी भी मैंने दिया था, वॉज नहीं आएगा। पुअर पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो हाउ वर द पुअर, हाउ वर द पुअर। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? हेल्प्ड, और आगे क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट ही है तो बाई हिम। आई होप ये सारे सेंटेंस आपको समझ आ ही गए होंगे। यदि ये सेंटेंस समझ में आए तो मैं कहता हूं कि आगे के सेंटेंस भी आपको समझ में आएगा। लेकिन आगे का सेंटेंस समझ में आएगा उससे एक बड़ा पंगा तैयार हो गया, क्योंकि आगे का सेंटेंस है ना वो बड़ा शानदार है। परीक्षा में ये सेंटेंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता है। तो अपन देखते हैं सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप बताइए, सेंटेंस लिखा हुआ है हु ब्रॉक दिस कप, सेंटेंस लिखा हुआ है हु ब्रॉक दिस कप। सबसे पहले पोस्टमार्टम कीजिए SVOCA का, सेंटेंस में पोस्टमार्टम कीजिए SVOCA का, सेंटेंस का पोस्टमार्टम SVOCA। हाँ हाँ बोलो। अरे SVOCA पोस्टमार्टम करेंगे अपन SVOCA का। SVOCA देखते हैं अपन। हु क्या है? सब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट,
हाँ माय डियर हु सब्जेक्ट, और जो मोटे मुंह वाला होता है ना हुम, वो होता है ऑब्जेक्ट, और छोटे मुंह वाला हु वो होता है सब्जेक्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन इसके वर्ड से भी कर सकते हैं। हु कौन से केस में होता है, सब्जेक्टिव केस में, और हुम कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ का जो हु वर्ड है ना वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। ब्रोक क्या है, वर्ब है, और दिस कप क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप सबसे पहले बताइए सेंटेंस में आप किसको लेके आएंगे। सेंटेंस में क्या आप सबसे पहले दिस कप लिखेंगे। यदि दिस कप आपने लिख दिया तो आपका सेंटेंस हो गया रॉन्ग, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है और आपने इसको कैसा बना दिया, असर्टिव। तो इसी को बात को जानने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं WH वर्ड का एक शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार, जानदार, जोरदार टॉपिक। वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होते हैं, हु से स्टार्ट होते हैं। WH से तो होते हैं लेकिन स्पेशल WH वर्ड कौन, हु। यदि सेंटेंस WH वर्ड हु से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जानने के लिए अच्छे से देख लीजिए बोर्ड की तरफ। हु सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैसिव वॉइस कितनी तरह से बनाया जा सकता है, दो तरह से। आपने सर टाइप फर्स्ट तो बहुत बार बहुत जगह पढ़ा होगा, ये फर्स्ट वाला टाइप, लेकिन जो लोग इंग्लिश को पहली बार पढ़ रहे हैं, या हो सकता है जिन लोगों ने इंग्लिश को पहले पढ़ रखा है, उनके लिए ये वाला टाइप बहुत ही कैसा होगा, अलग टाइप का होगा। तो देखते हैं दो टाइप से कैसे। जो भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा उसका पैसिव वॉइस किससे होगा, बाई हुम से। ये अधिकतर टीचर रटवाने का काम करते हैं कि बाई हुम लगा दो, बाई हुम लगा दो। अरे भाई कई बार ऐसा होता है कि बाई हुम ना आकर के टू हुम भी आ जाता है, यानी ये बाई सब डिपेंड करता है वर्ब पे, वर्ब पे, इस वर्ब पे डिपेंड करता है। यदि इस जगह वर्ब नॉन होती तो क्या बाई नॉन होता, बिल्कुल नहीं होता। क्या होता, टू नॉन होता। तो यहाँ पे क्या लगेगी, प्रेपोजिशन। आपके दिमाग से कीड़ा निकाल दीजिए कि हमेशा सेंटेंस हु से स्टार्ट होने वाला बाई हुम से ही बनता है, कई बार वो टू हुम से, फ्रॉम हुम से ही बन सकता है। इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पे प्रेपोजिशन लगानी है, सूटेबल प्रेपोजिशन इस वर्ब के अकॉर्डिंग। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि जो सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है उसका पैसिव हमेशा बाई हुम से ही नहीं होता, बल्कि कई बार अदर प्रेपोजिशन टू हुम, फ्रॉम हुम, बाई हुम से भी हो सकता है। अब इस सेंटेंस का पैसिव एक तो हमने बनाया प्रेपोजिशन प्लस हुम से, उसके बाद हमने लगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वही बात ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में क्वेश्चन मार्क। लेकिन अपन चाहे ना तो अपन इस हुम की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, हु का पैसिव किससे बन सकता है, हु से। और जो प्रेपोजिशन आपने लगाई है बाई या टू या फ्रॉम, उसको कहाँ लिख देंगे, एंड में, क्लोज के एंड में लिख देंगे, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यानी कहने का मतलब, शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो हु का पैसिव एक तो किससे बनाया, बाई हुम से, और एक किससे बनाया, हु, और लास्ट में क्या लगा करके, बाई से। ये दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। मुख्य बात है हु का पैसिव किससे, बाई हुम से, और दूसरा हु बाई से। ये बाई चेंज हो सकता है, मैंने कहा है प्रेपोजिशन चेंज हो सकता है। तो आप एक बार देख लीजिए, इसी पे बेस्ड मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं आपके लिए। मैंने 2 अच्छे अच्छे सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है हु ब्रोक दिस कप। तो पहला उत्तर होगा भाई, ब्रोक हमेशा बाई ले लेता है अपने पास, वो नॉन की तरह, इंटरेस्टेड की तरह या वेक्स्ड की तरह, मैं कहूँ तो और प्रेपोजिशन नॉक्ड की तरह नहीं है जो अपने बाद में अदर प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे सरप्राइज के बाद में बाई नहीं आया, एट आया था, तो उसी तरह से ये ब्रोक है, ये अपने बाद बाई ले लेता है। तो इसका एक आंसर तो बनेगा बाई हुम। ठीक है, फिर आप बाई हुम के बाद में मिस्टेक क्या करेंगे, आप बाई हुम के तुरंत बाद क्या चिपका देंगे, दिस कप ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चिपकाते ही मिलेगा 00। पहले क्या लेके आना है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है। ब्रोक V2 है तो वॉज, फिर आपको लाना है ऑब्जेक्ट को, तो हो जाएगा दिस कप। बाई हुम वॉज दिस कप, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रोकन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क।
ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरा टाइप बनाना तो बहुत आसान है भाई, बस हु की जगह आप भी क्या लिखो, हु, और बाई को कहाँ टिका दो, लास्ट में। और इसका आंसर भी वैसे होगा, हु लिख दिया, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस कप, फिर हो जाएगा ब्रोकन, और लास्ट में हो जाएगा बाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये बात पिछले वाले एग्जाम्पल को देख करके, रूल को देख करके आप इजीली सही कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं एक नया सेंटेंस है, हु हैज स्टोलन माई पर्स, हु हैज स्टोलन माई पर्स। यहाँ पे हु सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैज स्टोलन वर्ब है, माई पर्स ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे तो क्या लिख देंगे, बाई होम, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब चेंज करेंगे, हैज हैव, तो हैज हैव पर्स के अनुसार आ जाएगा हैज, फिर लिख देंगे माई पर्स, स्टील स्टोल स्टोलन, बाई हुम वाज माई पर्स स्टोलन। अब कई लड़के लगेंगे, अरे स्टूडेंट बोलेंगे सर बाई तो नहीं लगा, अरे बाई लगा दिया भाई, सर आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बना, अरे बना दिया, हु का ऑब्जेक्ट हुम कर दिया, बाई भी लगा दिया। चौथा पांचवा रूल हमने पहले टिका दिया, ये रूल के अकॉर्डिंग पहले हमने ऐसा कर दिया है, इसलिए यहां बाई नहीं होगा, केवल क्वेश्चन मार्क होगा। सेंटेंस इस तरह से होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। और दूसरा टाइप इसका तो आसान सा है, आप बता सकते हैं, हुम लिख दूं, आप ऐसा हुम लिखोगे तो आपको मिलेगा 00, क्योंकि हुम को क्या चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए, बाई चाहिए, इसलिए हुम से इसका आंसर नहीं बनेगा। इसका आंसर किससे बनेगा, हु। फिर वर्ब लिखेंगे हैज, हु हैज, आगे माई पर्स स्टोलन, और लास्ट में लिख देंगे बाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और इस तरह से आपका ये आंसर भी राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और एक सेंटेंस फिर से आपको दिया गया, और इस सेंटेंस के मैं देखूं तो उत्तर दिए गए हैं भाई 3, यानी इस सेंटेंस को 3 टाइप से बनाया जा सकता है। अरे भाई ऐसा क्या है इसमें। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा, आरसी क्लासेज की तरफ से उसको एक बड़ा सारा गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। आने वाले टाइम में आरसी क्लासेज की तरफ से इसका एक वोकेबलरी का वॉल्यूम है, वो विनर वर्ड, जो भी वर्ड होगा, जो भी विनर होगा उसको वोकेबलरी का एक जो वॉल्यूम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के रूप में उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसका आंसर सब स्टूडेंट दें करेक्ट तरीके से। देखते हैं, मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज सच में वीडियो को पूरा देख करके, हर बात को सीख करके इस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है कल की क्लास में। मैं वेट करूंगा आपके क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के आपके आंसर के लिए वेट करूंगा। और अगला WH वर्ड आपका क्या है, अगला WH वर्ड है हु का रिलेटेड कौन, हुम। और हुम से क्वेश्चन आंसर बनाना, हुम से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है, हु के जितना भी हार्ड नहीं है, ये हु से भी इजी है। अब इजी है इसका मतलब आपको याद रखना है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और हु क्या होता है, सब्जेक्ट। हु से पैसिव वॉइस कितने टाइप से बनते हैं, 2 टाइप से, बाई हुम और हु बाई से। लेकिन हुम से पैसिव वॉइस केवल एक ही टाइप से बनता है। यदि सेंटेंस स्टार्ट किससे हो, हुम से, सबसे पहले कौन हो, हुम, उसके बाद में कौन हो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में कौन हो, सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, और इसके बाद में कौन हो, ऑब्जेक्ट। तो इसका उत्तर सबसे पहले हुम को किस में बदलना है, हु में, हु को किस में बदलना है, बाई हुम में, उल्टा पुल्टा याद करना है। इसलिए यहां का हुम का स्टार्टिंग किससे हो जाएगा, हु से, और हु के बाद में याद रखना है क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या लिखना है। अब आप सोच रहे हो यदि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे। आप इस सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ पे होगा। और फिर आगे की चीजें प्रेपोजिशन और सब्जेक्ट होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। whom did you help, whom क्या है, ऑब्जेक्ट, did क्या है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब,
यू सब्जेक्ट हेल्प मैन वर्ब, यानी सेंटेंस में क्या नहीं है आप करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे भाई ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में कौन है, हुम, तो हुम का पैसिव क्या बनेगा, हु, इसलिए सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, हु। इतना याद रखना है, हुम का हु बनाना है और हु का हुम बनाना है, बाई हुम बनाना है, इतना बात याद रखना है। पैसिव्स बनाने का पहला नियम पूरा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, देखो कितना आसान हो गया है हुम से। दूसरा नियम क्या चेंज करें, वर्ब चेंज करें। डिड को किस में चेंज करेंगे, वोज वर्ब में, तो हमने क्या लगा दिया, वोज। यहाँ पे आप वर लगाएंगे तो भी राइट है, क्योंकि हु यहाँ पे पता नहीं लग रहा हु जो पर्सन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसलिए वाज भी राइट है और वर भी राइट है। हु वॉज, आगे हेल्प की थर्ड फॉर्म, तीसरा नियम थर्ड फॉर्म, चौथा नियम बाई, और सब्जेक्ट है ना यू, इसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में। कितना आसान हो गया। अरे सर इसको अपन यदि लिंक करके पढ़ें, जोड़ करके पढ़ें असर्टिव सेंटेंस से, तो उसके जितना ही आसान बना है। बस इसमें इतना है कि WH वर्ड का क्या लिखा गया है, WH वर्ड लिखा गया है। याद रखें, हु का पैसिव वॉइस किससे बनता है, बाई हुम से, और हुम का पैसिव वॉइस बनता है हु से। और इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आज की क्लास का ये डिस्कशन हुम के बारे में। सबसे पहले क्या आया, हुम ऑब्जेक्ट, राहुल सब्जेक्ट, गिव वर्ब, ए बुक ऑब्जेक्ट। अब तुम कहोगे इसमें दो ऑब्जेक्ट कैसे आ गए, हाँ भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप कहोगे कि सर दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव भी दो बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि अपन इससे पैसिव नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, WS से, इसलिए इसका पैसिव केवल किससे बनेगा, WS से बनेगा, ए बुक से नहीं बनेगा, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनेगा। और सही जवाब होगा हुम का सब्जेक्टिव केस हु, वाजवर का, डिड का क्या, वॉजवर, हु वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म गिवन। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां लिखा तो डायरेक्ट कहां लिखा जाएगा, इसके बाद में, तो ए बुक, हु वाज गिवन ए बुक, और आगे लिख देंगे बाई सब्जेक्ट राहुल, और ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। यदि आपने ऐसे कर दिया ना, हु वाज ए बुक, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे है, और मैं कहता हूँ ये देखिए कितने स्टूडेंट का सही होने वाला है, क्योंकि अभी तक की क्लास में यदि आपने पूरा नॉलेज लिया है तो ये भी सही होने वाला है। हुम का अपन पढ़ेंगे हु, हुम का क्या बना देंगे हु। डू डज का क्या हो जाएगा, इज आर एम, तो हमने लगा दिया इज, आर भी लगा सकते हैं क्योंकि हु सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, नो का थर्ड फॉर्म नॉन, और आगे हमने क्या कर दिया, बाई, और आगे हर, और हियर का क्या लिख दिया, हियर। आपके नंबर आ गए 00, और 00 आने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैंने तो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, अच्छे से बताया है कि कहाँ आप मिस्टेक करते हैं। आप फिर से एक सिली मिस्टेक करें, बताया था थोड़ी देर पहले, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी फिक्स वर्ब होती हैं जिनके बाद बाई नहीं आता, नॉन के बाद क्या आता है, नॉन टू, इसलिए सेंटेंस इस तरह से सही होगा। ऐसी ही रोचक, ऐसी ही मजेदार, ऐसी ही ट्रिकी इंग्लिश को सीखने के लिए, ट्रिकी तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए, जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए रोज़ शाम को 8 बजे इंग्लिश के लिए आप हमेशा तैयार रहें, क्योंकि आरसी क्लासेज रोज़ शाम को 8 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास स्टार्ट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए इंग्लिश का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इतने ही अच्छे टॉपिक के साथ में। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम जिस टॉपिक को लेकर के चर्चाएं करेंगे, WH वर्ड का अगला सेंटेंस किससे स्टार्ट होने वाला है, व्हाट से, जो कि बहुत ही जानदार टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं रहता कि व्हाट सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी
इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आ रहा हूँ अगले वीडियो में, वो इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।